इंडिया गठबंधन कुछ समय पहले बीजेपी को मुकाबला देने के लिए इस गठबंधन को बनाया गया। अभी इस समय इस तरह से इस गठबंधन में हलचल मच गई है दोस्तों की मानिए 2024 के चुनाव पर कहीं से कहीं तक ध्यान ही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ राज्य स्तर पर पार्टियां आपस में बहस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टियां, इसके बड़े दिग्गज नेता अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर इस वक्त है तो वो है कांग्रेस। चाहे मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, दोनों जगह से कांग्रेस घिरी हुई है। मगर क्यों, वजह क्या है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन के लिए समय नहीं है, ये कहना है नीतीश कुमार का। यानी नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीपीआई की पटना में दोस्तों 2 दिन पहले रैली हुई थी। उस रैली में नीतीश कुमार ने कह दिया कि कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन के लिए फुर्सत नहीं है। कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। अब जैसे ही नीतीश कुमार ने बयान दिया, लालू प्रसाद यादव उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे का जो फोन है वो नीतीश कुमार को पहुंच गया। नीतीश कुमार को कॉल लगा दिया गया। नीतीश कुमार के आवास पर जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो उनके साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे और तीनों के बीच कांग्रेस की भूमिका को लेकर चर्चा हुई दोस्तों। इसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन मिलाकर नीतीश कुमार से बातचीत की और आगे की जो रणनीति है उस पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने कहा कि मुख्यमंत्री को कम से कम इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि कांग्रेस इस वक्त व्यस्त है और गठबंधन पर बातचीत चुनाव के बाद हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे ये भी कहा कि हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो 2024 है। हमारे सहयोगी सभी अच्छे लोग हैं, अच्छी तरह से वो समझते हैं, वो सभी भाजपा को हराने की योजना जो है तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की और 2024 से पहले के विधानसभा चुनाव की, तो 5 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव है। 5 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा टक्कर, सबसे ज्यादा मुकाबला अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी से है तो वो है कांग्रेस। बाकी पार्टियां अपना पूरा जो दमखम है वो लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो कम से कम मेन राजनीति में आ पाए, लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए वक्त लगेगा। मुख्य विपक्षी जो पार्टी है वो लगभग चारों राज्यों में, 4 से 5 राज्यों में कांग्रेस है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ध्यान देना ये बहुत जरूरी है इस वक्त में। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां कांग्रेस जीतती है दोस्तों, तो उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए कि अगर 5 राज्यों में से 4 राज्य भी कांग्रेस जीत जाती है तो एक बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर कांग्रेस उभरेगी और इंडिया गठबंधन के लिए यह फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो बाकी के दल हैं, कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो खार खाए बैठे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के आमने सामने जो दल है दोस्तों वो इंडिया गठबंधन में उसका हिस्सा है। अब मान लीजिए आम आदमी पार्टी हो गई, या आम आदमी पार्टी के अलावा छोटे जो दल है, जेडीयू है या आरजेडी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, सबका कांग्रेस से मुकाबला है। अपने अपने राज्यों में सबका कहीं ना कहीं कांग्रेस से मुकाबला है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एक साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर रही है। लेकिन यहां होगा ये कि कांग्रेस बेशक इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के बारे में सोच रही हो, लेकिन हो सकता है कि जो छोटे छोटे दल हैं, इधर नीतीश कुमार या फिर अखिलेश यादव जो कि इससे पहले सीधे तौर पर कड़ा रुख जता चुके हैं, जो छोटे दल हैं दोस्तों, वो अपने पैर पीछे खींच सकते हैं या वो तेवर दिखा सकते हैं अपने अलग। जैसे बीते दिनों हुआ, प्रकरण पूरा सामने आया कि कमलनाथ जो कि अभी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनको लेकर बहुत सी ऐसी बातें हुई। जैसे अखिलेश यादव को लेकर उनसे सवाल जवाब किया गया, तो अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश, उनके तेवर ये थे। तो अखिलेश यादव इस पर गुस्सा हो गए। फिर अखिलेश यादव को मनाने के लिए राहुल गांधी कॉल करते हैं, ऐसा बताया गया।
जैसी खबरें चली वो हम आपको बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव नाराज हो गए, अखिलेश यादव को मनाया गया और उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। अब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, नीतीश कुमार को मनाया गया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक होगा। लेकिन छोटे छोटे दल कब तक नाराज होते रहेंगे? आखिर ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को मिलकर लड़ना है। अगर आप अभी ही अपने गठबंधन को कहीं ना कहीं बीच बीच में से दरार जो है वो पैदा कर रहे हैं अपने गठबंधन में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना क्या वाकई में कामयाब साबित हो पाएगा? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ पाएगी? क्या मुकाबला कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी से? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है दोस्तों क्योंकि तमाम जो पार्टियों के तेवर हैं वो अलग नजर आ रहे हैं। तमाम जो राज्य जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस के खिलाफ में आम आदमी पार्टी हो या दूसरे दल हो, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार, अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तमाम दल है ये कब तक ये समझ पाते हैं कि कांग्रेस की अहम भूमिका है इंडिया गठबंधन में। और इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस 5 राज्यों के 4 विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेगी और ये सहायता करेगी 2024 का चुनाव जीतने में इंडिया गठबंधन को। क्या इंडिया गठबंधन ये समझ पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन में पड़ी ये दरार खत्म हो पाएगी? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।